नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजी, जहां पर हम सीखते हैं कुछ कंसेप्ट जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में, आपके ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर लास्ट टाइम आपने मेरा सेशन अटेंड किया होगा तो उसमें देखा होगा कि मैंने आपको वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का कुछ कंसेप्ट पढ़ाया था, जो कि पहला वीडियो था। और मैंने उस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है थोड़ा वास्ट है, तो उसको हो सकता है 2-3 वीडियो लग जाए आपको समझाने में। राइट, तो पहला पार्ट हमारा कवर हुआ था। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट में क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो उस बारे में हम डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आज के सेशन में क्या वहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर आपको वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो यहाँ पर आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने जो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है, लेट मी ड्रॉ इट, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर किया था कि डिमांड होता क्या है और सप्लाई क्या होता है। राइट, एंड किस तरीके से लोग उसमें ट्रेड बनाते हैं, आई एम सॉरी, किस तरीके से लोग उसको समझते हैं, क्योंकि ट्रेड बनाना मैंने सिखाया नहीं था। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड उसमें बनाया कैसे जा सकता है। ठीक है, डिमांड आपको थोड़ा सा एक ब्रशअप कर देता हूँ कि डिमांड एक्चुअली था क्या और सप्लाई क्या था, उसके मुताबिक किस तरीके से सेटअप बनता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ मोमेंटम उसने बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर आके यहाँ पर कुछ टाइम इसने वेस्ट किया, ठीक है, एंड यहाँ से आप देखोगे उसकी रैली ऊपर जाती है। ठीक है, यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक की रैली ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये वाला ये आपका डिमांड जोन हो गया। ठीक है, डिमांड जोन आपका हो गया। राइट, जहां से बाउंस बैक उसने किया हुआ है। सिमिलरली कोई भी स्टॉक जो है जो इस तरीके से मूवमेंट ऊपर के ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर कुछ साइडवेज होगा यहाँ पर। राइट, कुछ साइडवेज होगा यहाँ पे, फिर वहाँ से आप देखोगे पूरा ये नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप देखोगे कि वहाँ पर रैली हो सकता है कि बीच में रैली ऐसे से मिले, फिर आप देखोगे एकदम से वहाँ से टच करके ये पूरा यहाँ पर नीचे है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये आपका सप्लाई एरिया है। ठीक है, ये आपका सप्लाई है। तो इन बेसिक टर्म्स जब हम सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डिमांड में क्या होता है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं या फिर मैं कहूँगा जो बिग प्लेयर्स हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, वो बाय ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, बाय ऑर्डर उनका ज़्यादा होता है, एंड सप्लाई एरिया में सेल ऑर्डर उनका ज़्यादा होता है। अभी जो सेल ऑर्डर है ये हो सकता है फ्रेश भी हो सकता है, इनका यहाँ पर प्रॉफिट भी बुकिंग हो, दोनों हो सकता है। ठीक है, बाय जो ऑर्डर है जनरली कैसे बनता है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए अभी जो बिग प्लेयर्स हैं दे जस्ट डोंट बाय कि चलो मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, यहाँ से स्टॉक मोमेंटम ऊपर जाएगा। ठीक है, उनका एक मैं कहूँगा थॉट प्रोसेस होता है। वो क्या सोचते हैं कि जहाँ से भी मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जगह से मैं बाय क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे जस्ट डोंट गो एंड रैंडमली बाय दिस स्टॉक। वो रैंडम बाय नहीं करते हैं। ठीक है, वो स्टॉक को स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी वो स्टडी क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल्स आप देखोगे फंडामेंटल स्टडी करते हैं, डेटा के हिसाब से स्टडी करते हैं, देन वो जाके वहाँ पर बाय ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, तभी जाके डिमांड वहाँ पर क्रिएट होता है। सिमिलरली वहाँ पर वो सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कंडीशन मैच नहीं कर रही है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तो वहाँ पर वो सेल करना शुरू करते हैं, तो वो एरिया सप्लाई वाला बन जाता है। तो बेसिकली एक सप्लाई जोन, एक डिमांड जोन हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के हिसाब से वहाँ पर बाय एंड सेल बनाते हैं। राइट, लेकिन क्या हम सिंपली जाके किसी भी डिमांड एंड सप्लाई पे बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो डिमांड एंड सप्लाई जो है एक बार एक पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न को नेक्स्ट टाइम वो फॉलो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग इसका सिस्टम है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम है। अभी देखोगे जो सिस्टम है ये रिवर्सल के इस पे बनता है। ठीक है, और दूसरा आप देखोगे यहाँ पर कंटिन्यूएशन के हिसाब से बनता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन के हिसाब से बनता है, रिवर्सल भी बनता है, कंटिन्यूएशन के हिसाब से भी बनता है। राइट, तो रिवर्सल मतलब क्या होता है कि अगर एक डिमांड है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर डिमांड इसका एरिया है। राइट, थोड़ा डिमांड के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका डिमांड है जहाँ पर हमने बाई किया,
ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर, यहाँ पर ऊपर जाएगा। अभी आप देखिए ये जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर उसने सस्टेन किया, अभी जो मैंने आपको बताया था कि कुछ फंडामेंटल जो यहाँ पर रीड करते हैं, डेटा रीड करते हैं, जहाँ से सेलिंग प्रेशर वहाँ पर बनना शुरू होता है, तो स्टॉक पूरी तरीके से नीचे जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये रिवर्सल हुआ है, राइट, ये पूरे तरीके से रिवर्सल हुआ है, मतलब स्टॉक यहाँ से पूरा बुलिश हुआ है। ठीक है, पूरा बुलिश हुआ है, यहाँ से पूरा बैरिश हुआ है। तो ये जो एरिया है ये है आपका, देख सकते हो डिमांड, फिर ऊपर सप्लाई, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे तरीके से डाउन साइड आया। तो यहाँ पर आप देखोगे एक रैली आई, ठीक है, एक रैली आई, ठीक है, वहाँ पे बेस बना, ठीक है, बेस बना और यहाँ पर ड्रॉप आया। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट रिवर्सल, ठीक है, बुलिश वाले की मैं बात करूँ, बुलिश में जब रिवर्सल नीचे की ओर आता है तो रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, इसको मैं RBD कर सकता हूँ। ठीक है, रैली बेस ड्रॉप, मतलब ऊपर बेस जहाँ पर बना है, जहाँ पर सेल पोजीशन ज़्यादा बनती है। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने सेल बहुत ज़्यादा किया, एक पर्टिकुलर जोन है, पर्टिकुलर लेवल्स है, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर सेल किया। अब ये सेलिंग जो है किसी भी कारण से हो सकता है, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा तीनों के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर सेल किया, तो बेस बन गया वहाँ पर। ठीक है, और ये जोन यहाँ पर बन जाता है, हम मार्क कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप देखोगे इसी जोन से रिवर्सल हमें मिलता है, तो हमें मार्किंग करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, तो ये आपका रिवर्सल वाला हो गया, राइट, बुलिश रिवर्सल जो हो जाता है वहां पर। अभी इसी में अगर मैं यहाँ पर आपको डाउन साइड वाला अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, राइट, तो यहाँ पे जरा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डाउन साइड की मैं बात करूँ, ठीक है, डाउन साइड में क्या होगा, स्टॉक आप देखोगे पूरे तरीके से यहाँ पर इसने नीचे आया। ठीक है, थोड़ा मैं रेड में बनाता हूँ, नीचे आया। ठीक है, अभी इसने क्या किया, यहाँ पर पूरा साइडवेज यहाँ पर किया। ठीक है, साइडवेज पूरा एक्यूमुलेशन यहीं पर होता है। ठीक है, पूरा यहाँ पर आप देखोगे बाइंग होती है, ठीक है, सेलिंग होती है, दोनों चीज़ यहाँ पर होता है, एक्यूमुलेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप देखोगे कि साइडवेज वहाँ पर हो जाता है, साइडवेज हुआ। अब यहीं से आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बुलिश वाला मोमेंटम मिल गया, ऐसे पूरे तरीके से ऊपर गया। ठीक है, तो ये जो एरिया है जहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, ठीक है, ये जो कंसोलिडेट यहाँ पर किया, सॉरी, कंसोलिडेट यहाँ पर किया, कंसोलिडेशन यहाँ पर बना, तो ये एरिया आपका अगेन आप देखोगे ये आपका क्या होगा, ड्रॉप, राइट, पूरा नीचे आया, ये पूरा ड्रॉप हुआ, नीचे की ओर आया। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, बेस बनाया, राइट, इसको मैं बेस कहूँगा, इसने बेस बनाया, पूरा वहाँ पर साइडवेज हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद एक रैली यहाँ पर ऊपर की ओर आई। ठीक है, प्योर यहाँ पर आप देख सकते हो रैली आई। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ड्रॉप बेस रैली, डीवीआर रिवर्सल। ठीक है, मतलब कि अगर स्टॉक पूरी तरीके से डाउन साइड है तो वहां से रिवर्सल कैसे हुआ ये आपको बताता है। ठीक है, एक जगह साइडवेज पूरा बनेगा, देखोगे कई बार ये चीज आपको दिखी है। ठीक है, कि यहाँ पर ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, यहीं से पूरा बाउंस बैक ऊपर हुआ है। ठीक है, तो मार्केट आप देखोगे ऑसिलेट कर रहा है, इधर वेज है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो रिवर्सल अगर आपको देखना है तो जब भी हमें मालूम पड़ेगा कि मार्केट जो है, अगर मैं इंट्राडे में बात करूँ तो इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन पोजीशन में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस तरीके का आपको मोमेंटम मिल सकने की संभावना ज़्यादा रहती है, राइट। अभी हम चलते हैं और कंटिन्यूएशन पे देखते हैं। ये हमने इसका देख लिया, इसको ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ, हम कंटिन्यूएशन पे देखेंगे। ठीक है, लेट्स चेक फॉर कंटिन्यूएशन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, कंटिन्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन में क्या होता है कि अगर मैं रैली की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बुलिश वाला जो पूरा है, ठीक है, बुलिश वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर आपको मिलेगा, स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पर साइडवेज हुआ, ठीक है, काफ़ी बिल्टअप हुआ, उसके बाद आप देखोगे अगेन यहाँ पर स्टॉक इस तरीके से ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसका एक एक्यूमुलेशन वाला एरिया वापस से बना। ठीक है, एक्यूमुलेशन वापस से बना, वापस से बेस एरिया बना। तो ये कंसेप्ट देखोगे कई बार जरूरी नहीं कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बने। ठीक है, वो कभी कभी थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशन में भी बनता है। ठीक है, तो भी हमें ध्यान रखना है कि पूरा स्लैंटिंग है, तो भी मैं उसको कंसिडर यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, कि पूरा स्लैंटिंग है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कभी कभी आपको ऐसे भी बनता है,
राइट, वैसे भी आपको बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो पूरा फ्लैग पैटर्न लोगों को लगता है फ्लैग पैटर्न बना है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि इस तरीके से बनता है। और ये पूरा आप देखोगे ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हाई है फिर ये ऊपर, मतलब एक ही जगह से रिवर्सल दोनों को मिल रहा है, नहीं, बहुत ज्यादा हाई लो यहाँ पर बनेगा, आपको दिखेगा, ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्या हो गया, रैली एक आपको मिली है, ठीक है, बेस आपको बना हुआ है, अगेन आपको रैली मिली है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रैली बेस रैली, कंटिन्यूएशन है। जो बुलिश वाला सिस्टम बना है वो कंटिन्यू पूरे तरीके से ऊपर कर रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पर ऊपर जा रहा है, राइट। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें मुझे री एंट्री लेना है तो मुझे इसी तरीके से मिल सकती है, ठीक है। शर्त सिर्फ यही है कि कुछ भी चीजें वहां पर चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब वो वहां पर अगर मैं डेटा की भी मैं बात करूँ तो डेटा बिल्टअप भी मेरे फेवर में होना चाहिए। कर फ्यूचर डेटा, यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा कि पीसीआर तो थोड़ा फेवरेबल रहेगा, तभी ये कंडीशन मुझे मिल सकती है, ठीक है। जो वो पार्ट है मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, जहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पहले मैं आपको कंसेप्ट मैंने बताया, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे ये बनता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये आपको रैली बेस्ड रैली मैंने आपको बता दिया, राइट। अभी सिमिलरली इसमें मुझे डाउन साइड का मुझे देखना है, राइट। डाउन साइड का हम इसमें देखते हैं, लेट मी इरेज दिस वन, ओके। चलिए अभी हम यहाँ पर डाउन साइड का देखते हैं। तो डाउन साइड में क्या होगा, आप देखोगे कि कोई भी जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो इस तरीके से ऐसे 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 पूरा डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, डाउन साइड जा रहा है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पे उसने यहाँ पर थोड़ा साइडवेज बनाया, ठीक है। अगेन आप देखोगे यहाँ पर ब्रेक करके पूरे तरीके से नीचे गया, राइट। तो पहले जो कंसेप्ट हमने बनाया था वो रैली बेस रैली था, तो यहाँ पर ये आपका बेस हो गया, ठीक है, ये आपका ड्रॉप हो गया और ये भी आपका ड्रॉप हो गया, जो कि डाउन साइड वाला कंटिन्यूएशन है, ठीक है। मैं आपको इनके एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट क्या हो गया, ये आपका हो गया ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 4 तरीके का कंडीशन बताया, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे रिवर्सल मैंने आपको बताया और फिर मैंने आपको यहाँ पर कंटिन्यूएशन के बारे में मैंने बताया, ठीक है। रिवर्सल में हमारा क्या था, रैली बेस ड्रॉप, फिर आपका क्या था ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। इसमें क्या था आपका रैली बेस रैली, फिर आपका था ड्रॉप बेस, ठीक है। यहाँ पर 4 तरीके का ट्रेड, ठीक है। चलिए चलते हैं, थोड़ा हम चार्ट पर देखते हैं कि ये कंडीशन कैसे हमें दिखती है, राइट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, यहाँ पर हम चलेंगे चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरा चार्ट देख सकते हो, ये मैंने डे का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। अभी जो मैं कह रहा था कि आपको एक रिवर्सल का यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइस देख सकते हो पूरा ऊपर गया, यहाँ पर इसने सस्टेन किया और वहीं से देख सकते हो पूरा नीचे यहाँ पर आया, बीच में जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड कैसे बनता है, देख सकते हो यहाँ से पूरा ऊपर गया और वहाँ से पूरे तरीके से रिटर्न आया। तो ये जो कंसेप्ट था ये आपका रिवर्सल वाला था कि आपको एक पूरी तरीके से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रैली मिली, बेस बना, फिर ड्रॉप आपको मिला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये आपको इसमें एक बुलिश वाला और रिवर्सल वाला दोनों आपको मिला, ठीक है। इसमें देखिए वापस से ये पूरा देख सकते हो बेस बना है, ठीक है। पूरा सिस्टम ही वैसा यहाँ पर पूरा बना हुआ था, ठीक है, देख सकते हो बेस बना है, यहाँ आई एम सॉरी बेस पूरा रैली बना है, यहाँ पर उसने क्या क्या बेस बनाया, वहीं से देख सकते हो पूरा रिवर्सल यहाँ पर डाउन साइड हुआ, तो रैली बेस ड्रॉप आपको मिल गया, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बेस मिला है, ठीक है। यहीं से देख सकते हो पूरा वापस से ऊपर गया। तो ये जो सिस्टम है पिछले साल देख सकते हो बहुत इसमें बना हुआ था, ठीक है, आई एम सॉरी 2023 का। उसके बाद देख सकते हो इसको पूरा फॉलो किया इसने, फिर इसने देखिए कंटिन्यूएशन मोड पे यहाँ पर जाना शुरू किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बेस यहाँ पर बनाया, ठीक है, बेस से पहले ऊपर गया। कई बार क्या होता है कि बेस आपने बनाया, बेस के पहले से ऊपर जाना शुरू किया, तो मतलब समझ जाइए कि कंटिन्यूएशन यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो देख सकते हो ऊपर गया, बेस बनाया, फिर वहां से वापस से ऊपर गया और वहां से रिवर्सल बना, यहाँ से देख सकते हो डाउन साइड शुरू हुआ। अभी ये जो डाउन साइड वाला जो मैंने आपको बताया कि ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर बेस फिर ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रॉप बना अगेन देख सकते हो यहाँ से मुझे रिवर्सल बना, यहाँ से ऊपर गया, अभी देख सकते हो रैली वापस से मुझे मिली, ऊपर गया, यहाँ पर बेस बनाया, ठीक है, ऊपर गया, अभी यहाँ से रिवर्सल हुआ, ये जो बेस बनाया था वो वापस से आप देख सकते हो जो वहां पर
एक एरिया बनाया था यहाँ पर सप्लाई वाला एरिया जो बना था, ठीक है। आई एम सॉरी, जो बेस है वो आपका सप्लाई और डिमांड जोन है। तो जो सप्लाई ऊपर बना था सप्लाई जोन, वही डिमांड आपका बन चुका है, वहीं से वापस से बाउंस बैक ऊपर किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इसने वापस इस तरह का रिवर्सल बना, फिर आप देख सकते हो कि अभी किस तरीके से डाउनसाइड बना है। यहाँ पर आप क्लियर इंडिकेशन देख सकते हो, ये आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप है। ऊपर से देख सकते हो नीचे आया, यहाँ पर बेस बनाया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन पूरा डाउनसाइड यहाँ पर आया। इसलिए इसके साथ डेटा को अलाइन किया जा सकता है ताकि यहाँ पर मैं डिसीजन बना सकूँ। ये जो डिसीजन मेकिंग एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स को रीड करते हो ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प हो सके, ठीक है। तो इसमें जो भी कंसेप्ट है जो मैंने आपको आज बताया, इसमें हम ट्रेड कैसे बनाएंगे मैं आपको कल जो नेक्स्ट सेशन है मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में ट्रेड कैसे बनेगा वो मैं आपको इसमें पूरी तरीके से मैं बताऊंगा, राइट। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेड कौन कौन से, ठीक है। तो हमने चारों तरीके के देखे, राइट। रिवर्सल भी रिवर्सल में 2 हमने देखा और कंटिन्यूएशन में 2 देखा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, जो डिमांड एंड सप्लाई का सेकंड पार्ट था, ऑलराइट। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ लाता रहूंगा, आपसे शेयर करता रहूंगा जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ऑलराइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।